हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइनर वसुंधरा में। तो फ्रेंड, आज हम फ्रंट और बैक में छोटे गले वाले इस कढ़ाई वाले सूट की कटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आगे आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो जरा ही पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा सूट कुछ इस तरीके से, इसमें मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरीके से पूरा फैला कर रख लिया है। उसके बाद मैं यहाँ से इसकी लंबाई ले रही हूँ। तो हमारे कुर्ते की जो लंबाई है वो है 41 इंच। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 41 इंच नापने के बाद ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो लंबाई में ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें नीचे है लेस लगी हुई। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें जो नीचे लेस है मैं उसको यहाँ से हटा दूँगी लंबाई में से, क्योंकि लंबाई कुर्ते की ज़्यादा है, जिसको मैं बाद में लगाऊंगी। उसके बाद ये देखिए, मैंने यहाँ से इसकी लेस हटा दी है। ठीक है, तो अब मैं आपको सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये जो हमारा कुर्ता है वो पूरा इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसको सबसे पहले मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख लिया। अब हमारे जो इस कुर्ते में फ्रंट का पार्ट गला है, सॉरी, वो छोटा है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से 1 इंच पर निशान लगाने लाए। उसके बाद गला है हमारा फ्रंट का 5 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाने के बाद फ्रंट पार्ट को बिल्कुल बीच में से, ये देखिए, यहाँ से हमें फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। अगर गला लंबाई में ज़्यादा होता तो थोड़ी हम लंबाई और लेते, लेकिन कम है तो मैंने यहाँ पर निशान लगाया। फिर उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच में से बिछा लेना है। अब हम इस कुर्ते के फ्रंट पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से फ्रंट पार्ट को अलग कर लिया। ठीक है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिखाने में आसानी रहे, इसके लिए मैंने ऐसा करा है। अब हम फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, गले को बिल्कुल बीचों बीच में हमें अच्छे से सेट कर देना है। तो फ्रेंड, हमारे इस कुर्ते में फ्रंट का जो गला है वो है 5 इंच और बैक का है 3.5 इंच। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर मेजरमेंट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तीरा 6.5 ले रही हूँ, जो मैं नॉर्मली हर कुर्ते में रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई लूँगी। तो नॉर्मली कुर्ते में जो गले की चौड़ाई लेती हूँ मैं वो लेती हूँ 2.5 इंच, लेकिन इस कुर्ते में फ्रंट और बैक का गला छोटा है तो मैं चौड़ाई ले रही हूँ 3.25 इंच। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दूँगी, क्योंकि हमारे कुर्ते में फ्रंट और बैक का जो गला है वो है छोटा। ठीक है, उसके हिसाब से गला लगाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से 5 इंच लंबाई में निशान लगाने के बाद मैंने गले को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। आप ये ना सोचें कि चौड़ाई बढ़ाने से हमारा गला उतरेगा, बिल्कुल नहीं उतरेगा, क्योंकि हमारे बैक में जो नेक है वो भी छोटा है। उसके बाद यहाँ पर जब हमने 6.5 इंच का तीरा रखा है तो आर्म होल की भी लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और सिंपल बस हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगा लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने फ्रंट में थोड़ी गहराई दी है और यहाँ पर आर्म होल का इतना निशान लगा दिया। उसके बाद ठीक है, कुर्ते की लंबाई ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर चाक ले रही हूँ 15 इंच का। ठीक है, वो आपकी देख लें कि आप कितने इंच के रख रहे हैं। तो मैंने नॉर्मली इसमें रखे हैं 15 इंच के, जो कि मैं ज़्यादातर लंबे कुर्ते में 15 या 16 इंच के ही चाक रखती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बगल का निशान। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो बगल है हमारी 17 इंच की, उसके हिसाब से मैंने 10 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ पर मैं सीने का निशान लगाई। तो सीना है 32 इंच, 32 का चौथाई भाग हो गया 8, 1.5 इंच एक्स्ट्रा 9.5 पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सीने का जो निशान लगाया वो लगाया 4 इंच की लंबाई में, क्योंकि कुर्ते का जो साइज है वो है कम। उसके बाद इसी तरीके से मैं यहाँ पर कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर है हमारी 29 इंच, उसके हिसाब से चौथाई भाग लेकर 1.5 इंच बढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पर लगाया है निशान कमर का। ठीक है, उसके बाद सिंपल बस कूले का निशान। तो कूले थे हमारे 35 इंच, 35 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगा लिया। तो ये अब हमारे पूरा फिटिंग का निशान कुछ इस तरीके से लगकर तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लंबाई ले रही हूँ। तो कुर्ते की जो हमारी लंबाई है 41 इंच। अब ना तो हमें इसमें नीचे तुरपन करनी है, तो उसके हिसाब से मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख लिया है, जो कि आधे इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा और आधे इंच नीचे, क्योंकि मैं इसमें नीचे लेस लगाने वाली हूँ। ठीक है, तो 41 के हिसाब से 42 इंच मैंने टोटल लंबाई ले ली फ्रंट पार्ट की। अब सिंपल जो हमारा घेरा हमारा 18 इंच, 18 का आधा हो गया 9, और 1.5 इंच का मार्जिन लेके मैंने सिंपल बस यहाँ पर नीचे चौड़ाई ले ली है। तो ये हमारा इतना निशान फ्रंट पार्ट में लगकर तैयार हो गया। अब बस हमें इसकी इस तरीके से देखिए कटिंग कर देनी है।
ठीक है। तो ये जो कुर्ते की मैं आपको कटिंग कर कर दिखा रही हूँ वो कम साइज़ का कुर्ता है, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर कटिंग कर कर आपको दिखाई है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा फ्रंट पार्ट इतना कट कर तैयार हो गया। अब हम इसी तरीके से सेम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा दूसरी तरफ से लंबाई में से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है वो हमें ले लेना है और अब हम इसमें से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारा घेर है कुर्ते का, तो घेर है हमारा 18 इंच, 18 का आधा हो गया 9 और 1.5 इंच मैंने उसमें एक्स्ट्रा ले लिया, तो उसके हिसाब से हो गया 10.5 इंच, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें पूरा बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें ये कपड़ा रख लेना है। पूरा कपड़ा फोल्ड ना करें, नहीं तो कपड़ा जो है वो हमारा वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि हमें चौड़ाई में से कपड़े में से अभी इसमें से बाजू भी निकालनी है। उसके बाद सिंपल बस वही इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। कुछ इस तरीके से 3.25 इंच मैंने यहाँ पर गले की चौड़ाई ले ली है और बैक का गला ले लिया 3.5 इंच और उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर नीचे जो करते हुए हमें गला बना लेना है। अब आर्म होल 6.5 देखिए, जो कि हम नॉर्मली कम साइज़ के कुर्ते में लेते हैं, और ये हमारा इतना निशान लगकर तैयार हो गया। अब उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 15 इंच के चाक ले लिए। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है जो कि मैंने यहाँ पर कट करके रखा है उसको सिंपल बस हम इस पे इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली जो भी नाप है वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको इस पर ड्रॉ कर देना है और ये हमारा बैक पार्ट के निशान लगकर यहाँ पर तैयार है। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमने लंबाई ली थी 1 इंच ज़्यादा, लेकिन बैक पार्ट में हम लंबाई लेने वाले हैं 3 इंच ज़्यादा, जो कि आधे इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा और बकाया 2.5 इंच नीचे तुरपन में चला जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो 3 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं और नहीं तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमारे कुर्ते की लंबाई 41 इंच और मैंने उसमें 3 इंच मार्जिन ले लिया, ठीक है। सिंपल बस मैंने नीचे इसमें लंबाई में निशान लगा दिया। तो ये हमारे बैक पार्ट का कुछ इतना निशान लगकर तैयार है, ये देखिए। और अब हम इसको भी यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर बैक पार्ट भी पूरा कट कर तैयार है। देखिए अब ये हमारा चौड़ाई में से कुछ इतना कपड़ा बचा है, ठीक है। उसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, जिसमें से मैं यहाँ पर स्लीव्स आपको निकाल कर दिखाऊंगी। ये देखिए, तो मैंने इस कपड़े को कुछ इस तरीके से बराबर फोल्ड कर लिया है, जिसमें से मैं बाजू निकालूंगी। तो बाजू की हमारी लंबाई है 17 इंच, उस हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बाजू निकाल कर दिखाऊंगी। तो हमें सबसे पहले इस कपड़े को कुछ इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो बाजू के लिए हम चौड़ाई में कपड़ा लेंगे 8.5 इंच, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 8.5 इंच कपड़ा ले लिया है, क्योंकि हमारी बाजू कुर्ता जो है वो कम साइज का है, तो 8.5 इंच कपड़ा मिनिमम है। उसके हिसाब से बाद में मैंने 17 इंच लंबाई ले ली है और 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें रख लेना है, ठीक है। बस सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी। उसके बाद ये मैं नीचे गोलाई का निशान लगा रही हूँ। तो मैंने चौड़ाई ली है 6 इंच, ठीक है, क्योंकि हमारी जो बाजू है वो है नीचे 9 इंच चौड़ाई में, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 4.5 इंच इतनी हमारी टोटल चौड़ाई रखेंगे। 1.5 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन ले लिया। उसके बाद कुर्ती का साइज कम है तो हम बाजू की जो गोलाई का निशान लगाएंगे वो भी हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर लगाना है, ठीक है। साइज हैवी है तो हम 3 इंच पर लगाएंगे। उसके बाद सिंपल इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करते हुए लाइन, ये हमें बाजू की भी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी बाजू कुछ इस तरीके से यहाँ पर कट कर तैयार है। अब इस बाजू को कुछ इस तरीके से रखकर हम इसमें फ्रंट में जो 2 पार्ट ले लेंगे, ठीक है। एक बाजू के हमें दोनों पार्ट ले लेने हैं और उसको सिंपल बस इस तरीके से यहाँ पर इतना फ्रंट में एक्स्ट्रा कट लगाएंगे, ठीक है, जो कि बाजू में फ्रंट में आएगा। तो ये हमारी बाजू की कटिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पर होकर तैयार है। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट ले लेना है, जिसमें मैं आपको फिटिंग लगाकर दिखाऊंगी, ठीक है। तो कुर्ती का जो साइज है वो है कम, तो मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको सीने का निशान लगाकर दिखाऊंगी। तो सीने की मैं यहाँ पर लंबाई ले रही हूँ 4 इंच, साइज कम है इसलिए, ज़्यादा होता तो 5 इंच तक मैं यहाँ पर लगाती। उसके बाद नॉर्मली सीने का जो भी नाप है 32 इंच, 32 का आधा हो गया 16, बगल थी हमारी 34 इंच, 34 का आधा हो गया 17। हमें बस इस तरीके से यहाँ पर पूरा निशान लगा लेना है, ठीक है। तो कमर थी हमारी यहाँ पर 29 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे चाक का। तो चाक है हमारी कुर्ती में 15 इंच। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है।
अब हम यहाँ पर इसके बिल्कुल बीच में कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है 29 इंच, 29 का आधा हो गया 14.5। तो ये हमारी यहाँ पर कुर्ती का कमर का निशान भी लगकर तैयार है। उसी हिसाब से हम नीचे यहाँ पर कूल्हे का निशान लगाएंगे। तो कूल्हे थे कुर्ती में 35 इंच, 35 का आधा हो गया 17.5। तो ये हमारी यहाँ पर कुछ इस तरीके से इतना फिटिंग लगकर तैयार है। उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से रखकर और बस सिंपल ये ढाल देते हुए हमें पूरा फिटिंग का निशान लगा लेना है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट में पूरी फिटिंग लगकर कुछ इस तरीके से तैयार है, ये देखिए। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है या ज़रा भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।